दीवार लगी है, टेंट है ना। इस टेंट के अंदर में जैसे ये द्वार है, तो द्वार में घुसते हुई पीतल की ये बाहरी आंगन है। कौन सा आंगन है? बाहरी आंगन। ये आंगन को क्या किया, घेराव लगा दिया, ठीक है। ये है बाहरी आंगन। और पहले ही घुसते समय कौन सी विधि है, पीतल की वेदी। उसको कितने सिंह थे? 4 सिंह क्यों होना चाहिए? चारों दिशाओं से प्रोटेक्शन। सिंह क्यों लगाता है? सिंह आने नहीं दिया। सरदारों को सिंह लगता है, ऐसा है सिंह, नाम जितना आगे में सिंह लगाते हैं। वो सिंह का, शेर का प्रतीक है, ये शेर लोग है ना। पर यहाँ पे जो सिंह का मतलब क्या है? पावर, शैतान की शक्ति यहाँ पे आने से। तो आपको इसके अंदर में आने के लिए क्या करते हैं? सोने की वेदी को बलिदान, आग की वेदी होती है ना, कड़ा। ये आग की वेदी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है। यहाँ पे आपको होम बलि बताया, मैंने पाप बलि बताया, ट्रस्पास बताया, पीस ऑफरिंग बताया, मीट ऑफरिंग बताया, है ना। ये सारा बलिदान कहाँ चढ़ाया जाता था? यहाँ पे चढ़ाया जाता था। 4 सिंह होते थे। लहू, बकरे को यहाँ काटते थे और यहाँ लहू लगाते थे। मिलाप वाला तंबू ये है। ये क्या है? इसके सामने में पर्दा है, पहला पर्दा। समझ में आया? दिमाग में बैठाओ। ये क्या है? पहला पर्दा, पहला पर्दा। और ये है दूसरा पर्दा। दूसरे पर्दे के पीछे में क्या है? वेदी, 2 सेरब और प्रायश्चित का ढकना और आर्क ऑफ द कवनेंट, साक्षी पत्र और पश्चाताप का ढकना, प्रायश्चित का ढकना और पश्चाताप की वेदी, विटनेस, है ना। इसके अंदर में क्या चीज रहते थे? 3 चीज वो यहाँ मिलते थे। कहाँ पे? और इन करूबों के बीच में यहोवा दर्शन देगा। तो क्या? छड़ी, 10 आज्ञा और मन्ना। छड़ी इसको दर्शा रहा है, 10 आज्ञा किसको दिखा रही है? संदेश को। पुराने से नए नियम में आ गए, डंडे में फूल लग गए। और मन्ना कौन सा है? वो मन्ना जो उनको खिला के कानान देश तक लेके गया, खुदावन का प्रॉमिस लैंड पे। तो वही मन्ना हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो है, इसको ओपन नहीं होगा जब तक ये बंधा है, तो वो ओपन नहीं होगा। जब तक पहला तंबू बंधा है तो दूसरे का अवसर नहीं। पुराना नियम को जब तक हटाएंगे नहीं, तब तक ये अकेला शख्स जो है, इसको पुराने को खत्म करता है और नए को स्थापित करता है। पूरा ओपन को ऊपर करके दिखाता है, ठीक है। तो ये मिलाप वाले तंबू के सामने में पर्दा होता था। ये एंट्री खुदावन को दिखाती है। पर ये ढका क्यों है? क्योंकि अभी पाप से सना हुआ है पूरा। तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी कॉन्ग्रीगेशन को एंट्री नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? 7 दीवट, ये सोने की, और ये बेंच। और यहाँ पे क्या होता है? 12। तो काय से ढकी है? प्रायश्चित, मिलाप वाला। और मिलाप वाला तंबू क्यों? क्योंकि वो मिलान करता है, वो खुदा से और कॉन्ग्रीगेशन को क्या करता है? वो पर्दा है पुराने नियम का। पुराने नियम को खत्म करने के लिए वो एंट्री लेता है एक क्रूसिफिक्शन की। पहली बलि कौन सी है? पीतल की बलि, है ना। यहाँ पे होम बलि, पाप बलि और अन्न बलि, ट्रस्पास ऑफरिंग, है ना, पश्चाताप वाली ऑफरिंग और फ्री विल ऑफरिंग, ये सारा यहीं चढ़ाया जाता था। तो ऑफरिंग के अंदर में क्या क्या होता था? बैल। बैल किसको दर्शाता है? प्रभु। बकरा, बकरा किसको दर्शाता है? हम लोगों को। और मेंढा किसको दर्शाता है? प्रभु, क्योंकि वो निर्दोष है। बैल कौन है? जो अपने ऊपर पूरे भार को
पाप बनता है हमारे लिए और हमारे पाप को पूरा वो ले लेता है। उसके बाद में कबूतर और उसके बाद में टर्टल डव, ये लोग ही सिर्फ अपना लहू बहा सकते थे। जो लहू पर्दे के भीतर जाता था उसको याजक लोग खाते नहीं। ठीक है। अब ये लाल कलोर होती थी, वो लाल कलोर किसको दर्शाती है? प्रभु यीशु मसीह के। लाल कलोर का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर कभी जुआ चढ़ा नहीं, वर्जिन है, लाल कलोर बिना पाप की वर्जिन, उसको मंडप के बाहर देव वाली सुरक्षित कार में काटा जाता था, जलाया जाता था, है ना, गाय। क्योंकि इसका लहू क्या करती थी? वहां जाता था, क्या करती है, काम क्या था इसका? शुद्ध करने का 7 दिन लगते थे। कितने दिन लगते थे? इसका राख और इसका पानी मिला के क्या करना पड़ता था? छिड़कना पड़ता था। तो हमारे पाप, कोई भी याजक पाप करे तो उसके पाप 7 दिन के बाद में परखा जाता था, माफ है। क्योंकि 7 खमीरी रोटी जब तक खत्म नहीं होंगी, 7 कलीसिया का, तब तक पाप क्षमा नहीं होंगे। इसके लिए 7 नंबर बाकी है। ठीक है। तो ये प्रभु यीशु मसीह का टाइम है, क्योंकि ये मंदिर के बाहर गोलगोथा पे उसको चढ़ाया गया, जो उसका सिंबल, जो हमारी वेदी को और हम सबको क्या करता है? तो इजराइल लोग आज जो गाय को ढूंढ रहे हैं कि वो कटेगा तो खुदावन का मंदिर में फिर से बलिदान चढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये क्या करती है? लाल कलोर शुद्ध करती है। ठीक है। अब याजक जो जिसका अभिषेक होता था वो तो बैल काटते थे। बैल मतलब प्रभु यीशु मसीह खुद बन गया याजक। जैसे आप देखेंगे कि जो मेरा ऑर्डिनेशन वाली फोटो मैंने दिखाया है ना, तो जो याजक मेरे को सन 2000 ये जब मेरा अभिषेक हुआ है ना, तब मैं कितने साल का था? 35 साल का, है ना। तो जब अभिषेक किया तो वो याजक के चेहरे को क्या बना रहे हैं? वो खुदावन धुएं के बादल से, हालांकि वो मनुष्य है, पास्टर शिंदे, उसके चेहरे को क्या बना रहे हैं? वो प्रभु यीशु मसीह अपना स्वयं का चेहरा बना रहे हैं। देखे कि नहीं आपने? घर में बात बैठे, मैं तो कम से कम हफ्ते में 1-2 बार तो देखता ही हूँ कैसा वो फॉर्म हो रहा है, कैसा हो क्या है। आप लोग को जीत बना थोड़ी है, मैं कैसा जीत बना था यहाँ पे, तो वही आशीष पिलाने में कोई इलीशा का भी वही आशीष इलाइजा की मिली। क्योंकि क्या था? वो जितनी था ना, जहाँ जाएगा वहीं जाऊँगा बोले। मैं इलीशा क्या बोलता? तो छोड़ूंगा नहीं, पीछे रहूँगा। तो वो बोलता मेरा मेंटल पवित्र आत्मा तेरे को मैं छोड़ जाता हूँ। वैसे आप लोगों को जितनी बना रहेगा तो संदेश को कम से कम देखो, लाइक करो। आप लाइक नहीं करते क्यों? आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या? हाँ, ये बच्ची बराबर लाइक करते हैं, आपको देने में क्या भाई? एक बार भी नहीं। क्यों बंद करा? क्या है? पहले देता था, क्यों बंद किया? विश्वास खत्म हो गया क्या? बाकी तो बुजुर्ग लोग हैं, उनको तो यूट्यूब भी खोलना नहीं आता। आप भी क्यों नहीं करते? नहीं करते, बाय चांस करते। पिछले हफ्ते करी नहीं करी ना? इसका क्रेजी का आया है, क्रेजी कार्सन भी का इसका अपना, है ना। अनिल का आया, रानी सिस्टर का आया, और बाकी सब अमरता गैकवाड़ हो गया, सोनू पवार हो गया, और बाकी जो आनंदा है उसके चर्च वाले फटाफट देखो। आप बोल के दिखाओ ना आपको, तो आप लोगों पीछे हो जाएंगे। जो आप हकीकत में देख रहे हो पवित्र आत्मा, तो लोगों ने तो देखे भी नहीं, लेकिन देखो उनका क्या क्या करते, बार बार वो लाइक करते, बार बार सजेशन देते। तो जो देख रहा है, सुन रहा है, कृपया करके लाइक करो, उसके अंदर में सजेशन डालो। कुछ सजेशन आपको चाहिए कि किस चीज़ का आपको प्रचार होना, वो सारा चीज़ आपको फिर यहाँ पे बताएंगे। ये बात हो गई। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? पानी की वेदी होती थी। पानी काय के लिए? बैप्टिज्म के लिए। काय के लिए?
शुद्ध होते हैं ना, तुम्हारा बपतिस्म से क्या होता है? खतना होता है। ये क्या है? मूसा का खतना। खतना मतलब पाप को खत्म देना। जैसे ही ये मिस्र लाल समुद्र में पास पहुंचे तो क्या हो गया? मूसा ने पहला पैर रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, पानी यहाँ तक आने के बाद में यहाँ तक विश्वास पक्का जाएगा आपका। फिर जब तू हटा तो सारों को क्या कर दिया खुदा ने? वही में कारण क्या था? मूसा और उसके लोग बचे और बाकी सब मिस्र लोग मर गए। वो भी तो गॉड को मानते थे, मूसा के गॉड को मानते थे। गॉड मूसा ने भी बहुत सारी बातें बताई होंगी ना, वो क्यों मर गए? खतना नहीं हुआ था उनका। आपका खतना कैसे हुआ? विश्वास से। आपका खतना कैसे हुआ? जब आप विश्वास करते हो तो आपका इस चीज को अपना ले, तो इसके लिए हमको खतना करना नहीं पड़ता। ये बात समझ में आई? और अभी हम पानी है बपतिस्मा के बारे में है ना, फिर क्या लगता है? पर्दा। अब इसमें बिना लहू के एंट्री मिलती नहीं थी। याजक को जब बैल की बलिदान हो और बकरे की, तो यहाँ पे आता था। मेंढे का लहू नहीं आता है वहाँ, क्योंकि पाप को मिलान करने का है। तो बकरे का, बैल का और बकरे का, उसको हम लोग सिद्धांत से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ टेम्परेरी आपको 8वां अध्याय जो याजक का अभिषेक होता है, तो मैं बता रहा था याजक का चेहरा कैसा उसने चेंज किया है ना। तो वैसे ही यहाँ जो 8वें अध्याय में जो याजक है वो प्रभु यीशु मसीह का टाइप बन रहा है ना। तो जो बैल है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह का टाइप है। तो यहाँ पे पाप बलि के लिए बैल और अन्न बलि के लिए, होम बलि के लिए मेंढा। वो किस चीज को दर्शाता है? ये डंडे को। मैं आ रहा समझ में? ये एक सिंगल डंडा है और ये डंडा बैल समझ लो उसको। ये सिंगल डंडा क्या समझ लो? बैल। और ये सिंगल डंडा क्या समझ लो? मेंढा। अरे पाप बलि के लिए बैल और होम बलि के लिए मेंढा, क्योंकि मेंढा निर्दोष है। तो ये कौन है जो क्रूस पे लटक रहा है? कौन है? मेंढा। मेंढा। अरे मैं अभी आपको जानवर समझा रहा हूँ। बैल का जानवर और मेंढा जानवर और बकरा जो समझा रहा हूँ। तो ये डंडा किसको बिलोंग करता है? बैल को। और इसी डंडे के ऊपर में कौन लटका? मेंढा। खून से सना हुआ मेमना, है ना। ये इसके लिए। अब याजक को 2 मेंढे लाना, बकरे नहीं लाना है। याजक का संस्कार होता है ना, तो बकरे लाना है, बकरा नहीं लाना है, मेंढे लाना है। क्योंकि क्या है? वो निर्दोष है। क्योंकि याजक को निर्दोष बनना है ना। तो याजक क्या बना? बैल। ठीक है, मैं क्या बन गया? प्रचार कर रहा हूँ आपको। तो वैसे प्रभु यीशु मसीह ने हारून को जो बताया विधि, मूसा ने, खुदा ने मूसा को बताया, मूसा ने हारून को बताया। हारून चीज़ को कर रहा है। हमने हमारे यहाँ पे भी देखा फोटोग्राफी के अंदर में याजक का चेहरे के ऊपर में खुदा ने अपना चेहरा आने दिया। तो ये किस चीज़ को अदा कर रहा है? प्रभु कर रहा है कौन? हारून। कर रहे हैं कौन? हम। लेकिन किसको दर्शा रहे हैं? वो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चेहरा यीशु मसीह का यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो डंडा है, जो मूसा के समय में खुदावन ने जब लोगों ने पाप किया ना, क्या पाप किया? क्या पाप किया? बलवा किया ना, अविश्वास किया। तो खुदा ने उनको मारना चालू किया। जब उनको मारना चालू किया तो क्या हो गया? मारना चालू किया तो क्या हो गया? पाप आ गया। तो पाप आने के बाद में खुदा ने क्या बोला? पीतल का सांप बना। लकड़ी के काट के ऊपर में पीतल का
साफ बनाना। मैं आप लोगों को डांट रहा हूँ, खराब तो नहीं लग रहा है? लगना भी नहीं चाहिए। इसके लिए डांट रहा हूं कि आप लोगों को सिधाई दिलाना ही मेरा काम है। कौन क्रूज उठा रहा है? तो हमारे चर्च का क्रूज उठाने वाला है, चर्च का भार संभालता है ना। जो भी काम करते हैं आप लोग क्या करते हैं? खुदावन का रोज को इस्तेमाल करते हैं। अब ये याजक को फिर क्या लाना पड़ता था? 2 निर्दोष मेंढे। फिर क्या करना पड़ता था? एक को क्या करना पड़ता था? होम बलि। होम बलि क्या है? खुदावन के सुगंध आती थी कि इनके पाप क्षमा हुए। ऐसे क्षमा हुए, बिना लहू के पाप क्षमा नहीं होते। इसके लिए बहन को अब ये सब हम लोग करते क्यों नहीं? यहूदी लोग क्यों नहीं करते? कि प्रभु यीशु मसीह ने सारे काम को पूरा कर दिया है। तो एक मेंढे को घूम बलि दिए, दूसरे मेंढे को काटना और उसका लहू का लगा करना और उसका मांस इस क्या बोलते मिलाप वाले तंबू के सामने। इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? पर्दे का मतलब क्या है? खुदावन की उपस्थिति। पर्दा लगाया ना, मूसा के चेहरे पे पर्दा था ताकि उसका तेज हटता हुआ दिख ना सके। तो मूसा ने खुदा को देखा तो क्या हो गया? उसका चेहरा तेज से भर गया। तो सामने में क्या लग गया? पर्दा। ये क्या है? जो मूसा के चेहरे में पर्दा है, आज भी इनके चेहरे पे पर्दा लगा है। ट्रिनिटी वाले आज भी आप लोगों के ऊपर में पर्दा लगा है। एक देव मानने वाले आज भी किसी के लिए निकलो बाहर। अब वो बेचारे अन्य जाति लोग जो है ना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल है, बहुत लाखों में उनकी भीड़ देखे है। अब उनको कौन समझाएगा? क्योंकि उनके समझाने वाले याजक तो त्रिएक देव वाले। ये संदेश से सामने आपको फैलाना है। ये आपको ही मैं बताया कि एक चोर ने दूसरे चोर को समझाने का काम किया। आप लोगों तो कम से कम समझाओ, एक को भी नहीं समझाया, है ना? जब बताए जाओगे तो आपकी बात काम है आपका बताने का। क्योंकि उसने चुना क्या? दाहिने हाथ वाले चोर ने चुना क्या? तो क्या बोलता सुना, लेकिन समझ में आया क्या उसको? तो आपका काम क्या है? भले समझ में आए तो बताना जरूरी। आज अपने खाया तो फिर वो इस यहाँ पे उसको क्या करना पड़ता? इस पर्दे के भीतर, है ना, 7 दिन तक खमीरी रोटी और वो जो मेंढा है ना, उसको रोज काटना पड़ता था, है ना, उसका मांस, खमीरी रोटी। और कितने दिन? 7 दिन तक बाहर नहीं निकलते थे। तो हम लोग क्या है? याजक लोग क्या है? और 7 कलीसिया काल पौलुस से लेके हमारे विलियम ब्रैनम 7 लोगों क्या है कि अभी ये बाहर निकलेंगे नहीं, और 8वें दिन फिर ये बाहर निकलते। तो वैसा ये याजक भी 8वें दिन फिर वो बाहर होते थे और अपने कपड़े निकालते थे, पुराने नियम के कपड़ा निकालते और फिर अपने कपड़े पहन के फिर वो बाहर आते थे। और ये वेदी के ऊपर में जो राख वाख होती थी निकाल के फिर बैल को यहोवा के सामने में चढ़ाया जाता, क्योंकि यहोवा का ट्राइब है वो। और बकरे को इधर नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये वेस्ट है। ऐसे ही हमारा खुदा का मंदिर भी है, इसी टाइप से बनता था, है ना, सुलेमान का मंदिर। फिर उसका भी हम लोग आपको 16वां अध्याय में बताऊंगा 10 मिनट के अंदर में, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, अब आपको समझ में आएगा। तो ये क्या है? हमारा सिन ऑफरिंग, जो एक्चुअल प्रभु यीशु मसीह का गुड फ्राइडे वाला संदेश है, वो गुड फ्राइडे वाला संदेश एक्चुअल यहाँ आपके समझ में आएगा कि अभी क्या है? रटा हुआ है। तो क्या है सिमोन? क्या रटा है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठाया। और कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। वो भी है, अलग अलग चीज सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है आपको
कि कौन क्रूस पे चढ़ाया गया वो पहले आपको समझना है, यानी आपका फाउंडेशन पक्का होना है। फाउंडेशन कोने का पत्थर भी वही है और सिरे का पत्थर भी हो कि मारा गया, कटा गया और तो डाली में से एक डाली फूट निकलेगी जिस पर अन्य जाति लोग विश्वास करेंगे। आ जाओ 16 अध्याय। तब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप आकर मर गए। उसके बाद यहोवा ने मूसा से बात की और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहे कि संदूक के ऊपर और प्रायश्चित के ढकने के आगे मिलाप वाले तंबू के पर्दे के पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश ना करना, नहीं तो दोनों पुत्रों ने क्या किए? ये जो वेदी के ऊपर में जो आग आती थी, कहाँ से आती थी? फिर ये आग से क्या लिया जाता था? आग से आग लिया जाता था और ये वाली आग जलती थी काय से? 7 दिवट पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा से लिया जाता था और ये पवित्र आत्मा को जलाता। इसने क्या किया? आसमान से आने के बजाय ये एंट्री ले लिए। कैसी एंट्री लिए? बिना बलिदान के। बलिदान के एंट्री नहीं लेता ना, जब बलिदान लिए भी होंगे तो ये बाहरी आग से जलाना चालू किए। कौन सी आग से? आसमान से आने के बजाय बाहरी आग से जलाए, खुदा ने उनको वही की वही खत्म कर दिया। क्योंकि ये मांस कटा था, मूसा उसको बोलता है ना कि ये इसका लहू गया है तो तुम लोग ने खाए क्यों? सुने तो उसके फादर लोग को बोलता है कि मेरे बेटे मर गए, वो उसके बड़े शौक में कैसा खाऊँ, इसके लिए मैंने तो मूसा ने बोला ठीक है, पर तेरे को खाना जरूरी है क्योंकि प्रभु बिना प्रभु की एंट्री नहीं। तो उसने वो बताया कि मेरे बेटे मरे और ऐसा पाप हो गया तो फिर उसके लिए मैंने कैसे खाऊँ, तो मूसा ने उसको माफ़ी दी। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे। हारून के 2 पुत्र थे तो उन्होंने अंगार लगाए ये सोने की वेदी पे। क्योंकि मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। क्या? अब ये जो वेदी है सोने की, इसके बीच 4 सिंह लगते थे और फिर पर्दा था। ये कौन सा पर्दा है? परम। और यहाँ पे क्या थे? 2 सेरफ और वेदी थी। कौन सी वेदी? इस टाइप के समान। और प्रायश्चित का ढकना और 2 सेरफ और मन्ना और छड़ी और 10 आज्ञा। तो वो चीज़ क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर्दा था और उसको बेपर्दा करने के लिए ये हमारा फ्राइडे का गुड फ्राइडे का मैसेज है जो खुदावन को बेपर्दा करता है। बेपर्दा करना मतलब वही यहोवा गॉड, वही इनविजिबल गॉड इज योर विजिबल फॉर्म गॉड जीसस क्राइस्ट। वही जो यहोवा गॉड है, वही जो अनदेखा गॉड है, वही जो नहीं दिखने वाला गॉड है, वही तुम्हारा सामने का देखने वाला यीशु है। ठीक है, अब उसको नियम बताता है। तब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब इस रीति से प्रवेश करे। अब हारून कौन है? प्रभु यीशु मसीह का टाइप। उसको समझना है। अभी हारून को क्या समझना है? प्रभु यीशु महायाजक है ना, उसको यहाँ पे लहू लगाया ना, महायाजक है। इसी रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़ा। किसके? स्वयं के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं के लिए मतलब बछड़ा बना। खुदावन क्या बना? बैल बना, ताकि हमारे पाप ले ले। और होम बलि क्या है? बिना पाप के, जो आपकी इच्छा के अनुसार आप देते हो, क्योंकि आप मंदिर के अंदर भी देते हो। होम बलि के लिए एक मेंढा क्या है? निर्दोष। और शनि के कपड़े का पवित्र अंगोछा। शनि का कपड़ा क्या है? पवित्र आत्मा। पिलर ऑफ फायर के समान है। दुल्हन को देखा ना, कौन से कपड़े पहनी है उसने? सफेद कपड़ा पहने है ना, लाइट के समान कपड़ा है, लाल
पीली लाइट की समान कपड़ा पहनी है ना, वो है हमारा सफ़ेद अंगोछा। और अपने तन पर शनि के कपड़े का जांघिया पहने हुए और शनि के कपड़े का काटीबंद और शनि के कपड़े की पगड़ी, ये सब पवित्र आत्मा को दर्शाती है। प्रवेश करे, कहाँ पे प्रवेश करे? पवित्र और परम पवित्र स्थान में। और यह जल से स्नान करके इन्हें पहने। ऐसे यहाँ पे पानी रखा रहता था ना, जल से स्नान करने के बाद में फिर पहने। वो इजरायलियों की मंडी के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे, देखा, पाप बलि के लिए पहला क्या बोला अनिल ग्लोरियस ब्रदर? पहला क्या है? बैल, खुद के लिए, खुद के लिए और खुद के घराने के लिए बैल। और होम बलि के लिए मेंढा। पाप बलि के लिए बैल खुद बनाओ और मेंढा खुद बनाओ होम बलि के लिए। तो होम बलि क्या होती है? अपने इच्छा के अनुसार दिया जाता है। खुदावन ने अपनी इच्छा के अनुसार हमारे को बचाया ना, अपनी इच्छा दर्शाई ना उन्होंने। अच्छा ठीक है, तो बकरे कौन है? बकरा कौन है? बकरा हम लोग हैं। हमारे बैल क्या है? ये डंडे को दर्शा रहा है, यीशु मसीह है। और मेंढा जो है, इसी डंडे के ऊपर में यही व्यक्ति के लिए एक मेंढा होना जो अशुद्ध हो, है ना, क्योंकि जो लटकाया गया है वो बिना पाप का है, लेकिन पूरे पाप उसने अपने ऊपर में ले लिया। वो पाप किसको दर्शा रहा है? बैल को। अब ये हम लोग है जो बकरे को दर्शाता है। तो हम लोग कहाँ पे है? ये कांग्रीगेशन है। यहाँ पे 7 दीवट के अंदर में लोग है कि नहीं? 12 रोटी के अंदर में यहूदी लोग है कि नहीं? ये 7 दीवट के अंदर में दुल्हन है कि नहीं? तो ये क्या हो गई? मिलाप वाला तंबू। तभी तो खुदावन से और इसको मिलाप करके, लेकिन अभी कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई है क्या? यहाँ पे क्या है? 12 7 दीवट। यहाँ पे क्या है? 12। कोई लोग है क्या? लोग नहीं है। लोगों की एंट्री कब होंगी यहाँ पे? जब ये बलिदान को पूरा लेगा वो, तब इसकी एंट्री होगी। पर्दे खुल जाएंगे, बेपर्दा होगा। इसलिए बात बता दो। तो बकरा क्या है? इसको शुद्ध करना है ये लोगों को। और अभी मैंने आपको डंडा पर बताया ना, यहेजकेल की किताब में पढ़े ना, यहूदा का और यूसुफ का, इजराइलियों का। ये दोनों को एक करता है ना यहाँ पे, बैल को और बकरे को। यहाँ पे ऐसे जॉइंट होता है बिना लहू के। माफी नहीं, पर्दा का है तो बिना लहू के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर में पर्दा जाना था। देखो यहाँ पे लिखा है। 5-10 मिनट और ज़्यादा दूँ क्या? तो अभी जा, है ना, ये कंप्लीट कर देता और मैसेज सुन लेना। जा तू तो काम में चलेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोग्राम है। और आप कितना मिनट लगेगा? तो फास्ट लो, 10 मिनट में खत्म करो, तो निकल जाएंगे। 10 मिनट में लो फास्ट। बाकी आप घर में पढ़ लेना। मैं अभी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो बताता हूँ, फिर अनिल ब्रदर को जाना है जल्दी, है ना। तो अभी यहाँ पे आ जाओ हम लोग। फिर वह इजरायलियों की मंडी के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे लाना, है ना, और हारून और पाप बलि के बछड़े को जो उसके लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। पहला बकरा क्या है? बैल है। और मेंढा है किसके? उसके लिए, खुद के और घराने के लिए। और दोनों बकरों का लेकर मिलाप वाले तंबू में के पास यहोवा के सामने। ये मिलाप वाला बकरा कौन है? हम लोग हैं। और हारून दोनों बकरों के ऊपर में क्या डाले? चिट्ठी डाले, ताकि ये बकरे के पाप खत्म होए और एक बच जाए। और बचेगा कैसे? क्योंकि वो जो बकरा है वो अब
तूने जो बोला यीशु मसीह वो उस पर लागू होगा, क्योंकि अब वो बकरा कौन बन गया? यीशु मसीह, क्योंकि उसको बलिदान होना है। बरवा हमको मरना है, बकरा हमको दिखा रहा है, हमको मरना है, लेकिन वो बकरा अभी बना कौन? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। अनिल ने पकड़ लिया बात। तब वो बकरा बना, हमको मरना था, हमको मरने के बजाय उसने अपने आप को मारा। पहले तो जहाँ बैल बना उसका घराना होगा ये, अब हमारे को ये बकरा लिया, दोनों के ऊपर बेटा मरना है, दोनों बकरे को मरना है, लेकिन एक को छोड़ा जाएगा और हाँ, तो पासा डाला, तो जिसको गया वो छोड़ा गया, ठीक है। अब छोड़ा गया, उसके बाद में पढ़ने के मेरा टाइम होगा, मैं आपको डायरेक्ट उदाहरण देता हूँ। तो दो बकरे को लाया गया, बकरे के ऊपर में पासा डाल, एक यज़ेल के लिए, एक यहोवा के नाम पे। तो यहोवा के नाम पे जो है वो हम लोग कौन है? हम लोग है। ये मिलाप वाला तंबू, इसके अंदर में हम ये दुल्हन है और ये यहूदी लोग। बाकी के जो अन्य जाति लोग हैं, जो अलग अलग देवता को उससे कोई लेना नहीं, उनका जो है वो आगे न्याय के समय में सबको वहाँ खड़ा होगा। हमारा न्याय नहीं होगा करके आपको, और जिनका जो क्रिश्चियन अपने आप को बताते थे उनका न्याय होगा, और जो विश्वास नहीं करते उनका तो न्याय होगा। आपके पास में अवसर है, जो क्रिश्चियन बन गए वो उनके ऊपर में बदल के आ जाओ नए नियम के अंदर। तब क्या हो गया? दिन हो गया, उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई, 5 मिनट में खत्म करता है। अभी क्या हो गया है कि ये दो बकरे हैं, एक को छोड़ा गया, एक यज़ेल के नाम पे। तो जैसे सिमोन क्रूस पे उठा रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे उठा रहा है, वैसे हमारे पाप को उस बकरे के ऊपर में थोपा गया और उसको छोड़ दिया गया, और वो हमेशा के लिए वो खत्म हो गया, ठीक है। और ये जो बकरा है उसको बलिदान किया, जिसको शेप गोट कहा जाता है। बलि का पाप हमने किया, मर हमारे लिए दूसरा, तो हम गुड फ्राइडे इसलिए मनाते हैं कि कुछ दुख भी है कि हमारे लिए दुख सहा।